अंदर अखिलेश यादव ने कहा कि क्रूज आ जाने से मछुआरों निषाद समाज का रोजगार खत्म हो जाएगा, उनके लिए सरकार के पास कोई प्लान तैयार नहीं है। आज सीएम योगी ने उसका जवाब दिया है और कहा है कि निषाद समाज के साथ मिलकर पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार है। तो बताइए जरा, निषाद समाज को लेकर ये जो पॉलिटिक्स चल रही है कि कौन उनका असली खेवनहार है, ये जंग 2024 और उससे पहले निकाय चुनाव के लिए बहुत अहम हो जाती है। देखिए, अखिलेश यादव जी की बात की जाए तो 2012 में उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कहा था और 5 साल की सरकार में मुसलमानों के साथ धोखा किया। वो उसी हिसाब से सारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझते हैं और खासतौर से जब 17 में उनकी सरकार गई, 50 से नीचे 47 पर आ गए, तो उसके बाद उनका एक ही मंतव्य था कि 2022 में जब चुनाव होगा तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब समस्या उनके साथ ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार जागरूक है और जिस तरीके से निषाद समाज के लिए, मछुआरा समाज के लिए और 17 संजीव जी, आप कह रहे हैं सरकार जागरूक है, लेकिन इसके और विस्तार में हम जाना चाहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अब्बास हैदर जी का 30 सेकंड के अंदर। अब्बास हैदर जी, से बहुत छोटी और बहुत संकुचित मानसिकता विपक्ष की कह रही है बीजेपी कि देखिए, एक तो इतिहास बना है, क्रूज निकला है, वो भी विश्व की सबसे बड़ी यात्रा पर 2 कंट्रीज को कवर करेगा, 5 राज्यों को कवर करेगा, रेवेन्यू आएगा और उसमें आप लोग ये ढूंढ रहे हैं कि पानी कम गहरा है कि ज्यादा गहरा है, मछलियों का क्या होगा, मछुआरों का क्या होगा। ये जहां तक इस क्रूज की बात है, इसमें सिर्फ 18 स्वीट यानी कि 18 कमरे, जिसमें मुश्किल 36 लोग जा सकते हैं। और आप ये देखिए कि इस क्रूज के माध्यम से सरकार क्या संदेश देना चाहती है, ये हमारी समझ में नहीं आया। क्योंकि 20 लाख रुपए दे करके एक अगर अपने परिवार के साथ जाना चाहे तो 40 लाख रुपए दे करके क्रूज में घूमने की पैनल में बैठे किस व्यक्ति की हैसियत है, ये मुझे बता दे। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सिस्टम बनाया है सरकार ने जिसको आगे चल के अब उनको अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना पड़े। इसके बारे में मैं आगे प्रकाश डालूंगा। ठीक है। 30 सेकंड पूरे। आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। जैनेंद्र अर्कवंशी जी हैं प्रवक्ता सुभाषपा। 30 सेकंड के अंदर जैनेंद्र अर्कवंशी जी, आज इतिहास बना है, आपको लगता है इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई गई, रहन सहन बदलेगा, टेंट सिटी शुरू होगी, क्या कहना है सुभाषपा का इस पर? मछुआरों का तो रहन सहन बदलेगा ही, लेकिन मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अगर नेता जमीन से जुड़ा ना हो तो वो ऐसी बेसिर पैर की बातें कहता है। आप बताइए, 3000 किलोमीटर कौन से मछुआरे नाव चलाते हैं? मछुआरों का काम होता है एक घाट से दूसरे घाट पर पहुंचाना, या बहुत ज़्यादा है तो नदी में 5-10 किलोमीटर की सैर करवा देना अपने स्टीमर या बोट से। और प्रधानमंत्री और बाकी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिनका मैं आगे उल्लेख करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ साफ कर दूं कि ये बिल्कुल बेसिर पैर की बातें हैं। क्योंकि बात से लौटेंगे 30 सेकंड पूरे। निरंजन पोद्दार का रुख करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। निरंजन पोद्दार जी, आप इस क्रूज पॉलिटिक्स को किस तरह देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि पिछड़ों के लिए खास तौर पर निषाद समाज वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। निषाद समाज फिलहाल निषाद पार्टी जिसका की वहां पर आधार है पूर्वांचल के उस हिस्से में बीजेपी के साथ है, लेकिन अब 2024 के लिए भी सियासी पिच सबको तैयार करनी है। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी बात यही है, इसी से आपको ये अंदाजा लग जाता है कि भाई आप कौन से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपका सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अगर आप निभाएंगे तो जनता को आपकी बात समझ में आएगी और जनता आपके साथ कनेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी, अगर क्रूज चलेगा, अगर भारत का जल पर्यटन अगर बढ़ रहा है, अगर इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है, अगर यहाँ अगर मान लीजिए पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, तो इससे कौन से निषाद समाज का कहां पे नुकसान होता है, ये चीज अभी तक हमें ठीक है 30 सेकंड पूरे। अब्बास हैदर जी ने कहा था कि आगे मैं और विस्तार से समझाऊंगा, वो एक तरह की कैलकुलेशन बता रहे थे। अब्बास हैदर जी, चर्चा को हम विस्तार दे रहे हैं, शुरुआत आप ही से करते हैं। समझाइए जरा, आपने कहा कि इसमें केवल 18 कमरे हैं और मान लीजिए कि अगर 2 लोग भी जाते हैं तो कितने लोग जाएंगे, कितने की बुकिंग है, वो गुणा गणित एक बार फिर से सामने रखिए और उसको जोड़ करके बताइए कि इससे निषाद समाज या जो छोटे स्टीमर बोट्स चलाते हैं उनको कैसे नुकसान होगा। आस्था जी, जहां तक इस क्रूज की बात है तो ये क्रूज जो है इसमें मात्र 18 कमरे हैं और आप समझिए एक व्यक्ति को लगभग 20 लाख यानी कि 15 एक परिवार अगर जाता है तो उसको 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसमें जाने के लिए। अभी सरकार ने ये नहीं बताया कि ये
कैपेसिटी में चल रहा है, यानी कि जो 36 लोगों की जगह है इस क्रूज में, उसमें से कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने पैसा दे करके इस क्रूज में गए, ये सरकार ने नहीं बताया। कितना खर्चा हुआ ये भी नहीं बताया इसको बनाने में। तो इससे जो टोटल रेवेन्यू एक वर्ष में आएगा वो 4, साढ़े 4, 5 करोड़ के आसपास आएगा, जो बहुत ही कम है। एक तरीके से ये मॉडल पूरी तरह से फेल मॉडल है। होगा क्या, भविष्य में सरकार इसको बेचने का काम करेगी अपने उद्योगपति मित्रों को, और वो इससे और अधिक पैसा कमाएंगे, औने पौने बेचने का काम होगा। अब इससे आप देखिए, इसमें दो जैसे बहुत सारे क्रूज लाइन है, जैसे क्रूज लाइन है, रॉयल कैरेबियन है, वंडर ऑफ सी, जैसे बहुत सारे क्रूज लाइन है, करीब 2000 से लेकर। तो सरकार का जो मॉडल होता है, जो प्राइवेट या सरकारी पार्टनरशिप में होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें इतने ज्यादा नंबर होते हैं, इन्वेंट्री ज्यादा होती है, तो सरकार का रेवेन्यू ज्यादा होता है। जब रेवेन्यू ज्यादा होता है तो ये चीजें प्रॉफिट और लोगों को रोजगार मिलता है। आप मुझे बताइए, इतना छोटा क्रूज लाइन है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? निषाद समाज के समुदाय के कितने लोग को इस क्रूज लाइन में नौकरी दी गई है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा, चलिए, दो महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए अब्बास हैदर जी, एक एक करके आगे चलते हैं। आपने बहुत सारे, मुझे लगता है कि बहुत से बिंदु और बहुत ही गहन रिसर्च करके तैयार किए। सवाल आपके लिए संजीव मिश्रा जी, पहला तो ये, आज ही क्रूज को हरी झंडी दिखाई गई, प्रधानमंत्री द्वारा क्रूज रवाना किया गया, और आज ही विपक्ष ने बता दिया कि कैसे ये इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों बिक जाएगा, ये पूरी तरह से घाटे का सौदा है। और दूसरा ये कि निषाद समाज जो वहां पर बोट्स चलाने का काम करता है, जिसमें फैमिलीज घूमती हैं, या एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसके कितने लोगों को क्रूज पर नौकरी दी गई है? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं। समाजवादी पार्टी का जो रवैया चल रहा है वो गुमराह करने वाला रवैया है। इसको समाजवादी पार्टी को संशोधन करना चाहिए। विपक्ष का काम केवल ये नहीं होता कि अभी झंडी दिखाई दी और आपने बता दिया कि 20 लाख और 40 लाख कौन कर पाएगा, और इसमें चैनल में बैठे हुए कौन लोग हैं जो जा पाएंगे। ये सब गुमराह करने की स्थितियां बंद करें। जब तक स्थितियां सब कुछ सामने नहीं आती, तब तक उस पर इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे। तो जाने कितने समाजवादियों ने उसके बाद, मैंने तो देखा कि लगाए, दौड़ दौड़ करके लगाए। तो इस तरीके से गुमराह करने से बाज आए। आपने जो काम आपका बोलता था, वो 2017 में जब चुनाव में रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश की जनता ने 50 के नीचे 47 पे पहुंचाया। नहीं, मुझे ये बताइए संजीव मिश्रा जी, निषाद समाज की चिंता कर रहा है यहाँ पर विपक्षी दल, तो आप ये बताइए कि कितने घाट अभी तक तैयार हैं? आपने कहा था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूर्व में हम इतने घाट बना देंगे कि नावें कम पड़ जाएंगी और ज्यादा नावें चलानी पड़ जाएंगी। आप बताइए कि उन सब के लिए क्या प्लान है? 800 करोड़ की बात हो रही है, तो अभी तक कितना खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है, क्या काम हुआ है निषाद समाज के लिए? समाजवादी पार्टी केवल गुमराह कर रही है। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी बात सुन ली जनता ने। मैंने सवाल भी पूछ दिया कि आज ही हरी झंडी दिखी, आज ही उन्होंने उसको बिकवा भी दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने घाट तैयार हैं और वहां नाविकों के लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, घाट तैयार है और नाविकों का काम है कि वो एक घाट से दूसरे घाट पे जाएंगे। ये क्रूज की बात हो रही है, ये हम कलकत्ता तक ले जा रहे हैं काशी से, उसमें इस तरीके की बातें करना एकदम गुमराह कर रहा है। तो इनकी बात का जवाब क्या दिया जाए? तो ये सिर पैर की बात कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए उनको याद दिलाया। इनके अध्यक्ष राष्ट्रीय कह रहे थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे ये भाजपा की वैक्सीन, और हमेशा जिस तरीके के बयान आए हैं उससे यही लगता है कि ये विपक्ष नहीं, ये ट्वीट करने वाले नेता है, इनको ना कुछ समझ है धरातल की, लेकिन केवल बड़े चैनल पे बैठ के कुल जरूर बातें। ठीक है संजीव जी, ठीक है, बात आ गई आपकी। निरंजन पोद्दार जी, समझाइए जरा। एक कैलकुलेशन रखी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसमें बताया गया है कि जिस तरीके से और जिस टैरिफ के साथ ये क्रूज चल रहा है और जितनी कैपेसिटी के साथ चल रहा है, सरकार को 4 से 4.5 करोड़ पर एनम यानी एक साल में रेवेन्यू आएगा, जो कि बहुत कम है। तो बहुत जल्दी उद्योगपतियों को बेचने पर मजबूर भी हो जाएगी सरकार। आज ही क्रूज चला और विपक्ष ने बता दिया कि इसका